Good morning, class. This is your first video of chapter number 16. Now, the first topic is World Water Day. बेटा, हम साल 2003 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर के रूप में जानते हैं. द ईयर 2003 was observed as the International Year of Fresh Water, यानी कि साल 2003 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर के रूप में जाना गया. टू मेक पीपल अवेयर, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके ऑफ दिस ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्स, इस घटते हुए प्राकृतिक संसाधन के बारे में. यानी कि साल 2003 को बेटा हम किसके रूप में मना रहे? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर के रूप में. 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे, और 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस पे वाटर जो है वो कितना परसेंट अवेलेबल है बेटा? About 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, यानी कि जो धरती है उसका 71% भाग ही पानी से घिरा हुआ है. वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशियन, सी, रिवर, लेक, आइस कैप एज ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमॉस्फेयर. जो बेटा आपका पानी है वो ओशियन, महासागरों में, सागरों में, नदी में, झीलों में, आइस कैप यानी बर्फ़ के रूप में, एज ग्राउंड वाटर यानी कि जो सॉइल के नीचे, एंड इन द एटमॉस्फेयर और वायुमंडल में वाष्प के रूप में प्रेजेंट है, उपस्थित है. मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, लेकिन ज़्यादातर जो पानी है वो मनुष्य के पीने योग्य नहीं है, यानी कि मनुष्य के यूज़ करने लायक नहीं है. द वाटर दैट इज़ फिट फॉर ह्यूमन यूज़ इज़ फ्रेश वाटर, यानी कि जो वाटर मनुष्य के लिए यूज़ करने के लिए फिट है या जिसे मनुष्य यूज़ कर सकता है, वो कौन सा वाटर होता है बेटा? फ्रेश वाटर कहलाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल. तो बेटा जो वाटर साइकिल है उसमें किस तरह से जो वाटर है एवेपोरेट होकर ऊपर जाता है और वहाँ से कंडेंस होके बारिश या ओलावृष्टि या स्नो के रूप में किस तरह से नीचे आता है, ये हम देखेंगे. सबसे पहले बेटा ये जो ओशियन होता है या फिर जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ होंगी, वाटर बॉडीज़ यानी कि जहाँ पर सरफेस पर पानी प्रेजेंट होगा, जैसे कि हमारे सागर हो गए, झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, वहाँ पर सूरज की गर्मी के कारण, यानी कि जैसे जैसे वहाँ पर जो है सूरज की किरणें पड़ेंगी तो जो वाटर है बेटा यानी कि पानी वाष्प के रूप में बदलेगा, यानी वेपर के फॉर्म में बदलेगा और वो ऊपर उठना शुरू कर देगा. इस तरह से ये जो आपको एरो दिखाई दे रहे हैं बेटा, इस तरह से ऊपर आना शुरू कर देगा. और जो हमारे पेड़ होते हैं वो भी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस करते हैं, यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द प्लांट, यानी कि जब पेड़ों से वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलने लगता है उनके पत्तियों के द्वारा, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसपायरेशन कहते हैं. कभी कभी हम पेड़ों के पास जाते हैं तो हमें वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट दिखाई देता है, वो इसी ट्रांसपायरेशन की वजह से होता है. तो इस तरह से बेटा जैसे जैसे सूरज की गर्मी वहाँ पर आएगी वहाँ पर क्या होगा? एवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. और एवेपोरेशन होने के साथ ही जो वाटर है
वो कहाँ पे बेटा, ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और ऊपर जाकर, यहाँ पर जाकर जो वाटर है जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगा, हाइट उसकी बढ़ेगी, वहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। और ठंडा होने के साथ ही वो वहाँ पे क्या करेगा, कंडेंस हो जाएगा। और कंडेंस होने के साथ ही बेटा यहाँ पर वो क्या करेगा, वो मिलियंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स, यानी कि वो बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें बनाना शुरू कर देगा, जिससे हमारे क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि वहाँ पे बादल बनना शुरू हो जाएगा बेटा, इस तरह से बादल बनना शुरू हो जाएगा। और जो बेटा सबसे पहला स्टेप एवेपोरेशन हो गया, वाटर एवेपोरेट हुआ। सेकंड स्टेप हो गया कंडेंसेशन, जहाँ पे जो वाटर था वो कंडेंस होके बेटा क्या बना रहा है, वाटर की स्मॉल ड्रॉपलेट्स बना रहा है। और थर्ड जो पोर्शन है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। उसमें क्या होता है, जो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, यानी छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं, वो एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, यानी कि टकराती हैं, और बेटा क्या, बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं, विच फॉल डाउन एज द रेन, और जो कि पानी के रूप में दोबारा से नीचे धरती पर आ जाता है। व्हेन दे बिकम टू हैवी, जब वो ज़्यादा भारी हो जाती हैं। तो बेटा इस तरह से हमारी जो वाटर साइकिल है वो चलती है। सबसे पहले सरफेस से जो वाटर है वो ड्यू टू हीट ऑफ द सन ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद वो क्या होगा बेटा, कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद वो दोबारा से प्रेसिपिटेशन के थ्रू धरती पर आ जाएगा। देखें, द वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ एवेपोरेट, यानी कि जो ओशियन का जो पानी है, यानी महासागरों का जो पानी है, और जो अर्थ के सरफेस पे जो पानी प्रेजेंट है वो एवेपोरेट होता है, यानी कि उसका वाष्पीकरण होता है। एंड राइज अप इन द एयर, और बेटा वो क्या करता है, एयर में ऊपर चला जाता है। इट कूल एंड कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड, और बेटा वो बाद में क्या बनाता है, ठंडा होके बादल बनाता है। एंड देन फॉल बैक टू द अर्थ, और उसके बाद वो वापस से धरती पर आ जाता है। एज रेन, स्नो और हेल, यानी कि बारिश, बर्फ या ओलावृष्टि के रूप में। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द ओशियन एंड द लैंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल। बेटा इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। इन द वाटर साइकिल वाटर इज फाउंड इन 3 डिफरेंट फॉर्म। तो इस साइकिल में बेटा वाटर जो है वो कितने फॉर्म में मिलता है हमें, 3 फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर आर आइस एंड स्नो। जो बेटा उसकी सॉलिड फॉर्म होती है वो क्या होती है, आइस होती है या स्नो होती है। इज फाउंड एज द आइस कैप एट द पोल्स एंड स्नो कवर्ड माउंटेन एंड ग्लेशियर, यानी कि माउंटेन और ग्लेशियर हमें जो बर्फ से ढके हुए मिलते हैं, प्लस जो हमारे पोल्स हैं यानी कि उत्तर और दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बर्फ पाई जाती है। द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन, लेक, रिवर एंड एज अंडरग्राउंड वाटर। और जो बेटा लिक्विड फॉर्म है वाटर की वो कहाँ पे मिलती है हमें, ओशियन में, लेक्स में, रिवर्स में, यानी कि जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं। और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, यानी कि जो धरती के नीचे जो जिस पानी को हम यूज़ करते हैं अपनी खेती में और अन्य कामों के लिए, वहाँ पे जो वाटर है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, लिक्विड फॉर्म में, यानी लिक्विड फॉर्म में, तरल रूप में। नेक्स्ट फॉर्म है बेटा द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज फाउंड एज वाटर वेपर इन द एयर अराउंड अस। और जो हमारा वाटर है गैसियस फॉर्म में वो कहाँ पे मिलता है बेटा, हमें वायुमंडल में, वाटर वेपर के फॉर्म में, यानी कि जल वाष्प के रूप में।